मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, वो जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। कोई काम जल्दी होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्विक टू गेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस क्विक टू गेट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, आई एम क्विक टू गेट अप। आई एम क्विक टू गेट अप, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, यू आर क्विक टू गेट एंग्री। यू आर क्विक टू गेट एंग्री, वो जल्दी तैयार हो जाती है, शी इज़ क्विक टू गेट रेडी। शी इज़ क्विक टू गेट रेडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो जल्दी समझ जाए। ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम लोग जल्दी सो जाते हैं। हम लोग जल्दी सो जाते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते, उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानी नहीं रखता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मीन्स नथिंग टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मीन्स नथिंग टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता। मनी मीन्स नथिंग टू मी। मनी मीन्स नथिंग टू मी। तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते। रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू यू। रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू यू। उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता। फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू हिम। फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसके लिए प्यार मानी नहीं रखता। उसके लिए प्यार मानी नहीं रखता। लव मीन्स नथिंग टू हिम। लव मीन्स नथिंग टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खतरा उसके लिए मानी नहीं रखता। खतरा उसके लिए मानी नहीं रखता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा तो फिर एक काम करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओके देन डू वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके देन डू वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओके देन डू वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा तो फिर एक काम करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। ओके देन डू वन थिंग गिव मी वन मोर। ओके देन डू वन थिंग गिव मी वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। ओके देन डू वन थिंग यू ऑल्सो स्टे हियर। ओके देन डू वन थिंग यू ऑल्सो स्टे हियर। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ओके देन डू वन थिंग बाय वन मोर। ओके देन डू वन थिंग बाय वन मोर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। ओके देन डू वन थिंग यू ईट फूड। ओके देन डू वन थिंग यू ईट फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मस्ट से ये वही का वही रहेगा, विच मीन कहना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं।
कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहना पड़ेगा आप लोग बहुत अच्छा खेले। आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है। कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ये लड़कियों वाले जूते हैं। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। लड़कियों वाले, लड़कियों वाली या लड़कियों वाला, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गार्लिक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गार्लिक प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लड़कियों वाले जूते हैं। दीज आर गार्ली शूज। दीज आर गार्ली शूज। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। इट इज़ अ गार्ली टी शर्ट। इट इज़ अ गार्ली टी शर्ट। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। डोंट शो गार्लिंग एटीट्यूड। डोंट शो गार्लिंग एटीट्यूड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है। वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है। ही सेल्स गार्ली क्लोथ्स ओनली। ही सेल्स गार्लिक क्लोथ्स ओनली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये लड़कियों वाला पार्क, तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त का पता ही नहीं चलता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम फ्लाइज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम फ्लाइज ये वही का वही रहेगा, विच मीन वक़्त का पता ही नहीं चलता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। टाइम फ्लाइज विद यू। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज हियर। टाइम फ्लाइज हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब हम छुट्टी पर होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन। टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। बहुत हो गया उसका मजाक। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एनफ ऑफ प्लस नेम, यानी जो हम अपने सेंटेंस में डिस्कस या मेंशन कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। एनफ ऑफ योर नॉनसेंस। एनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। एनफ ऑफ योर ड्रामा। एनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया उसका मजाक।
बहुत हो गया उसका मजाक, एनफ ऑफ हिज जोक, एनफ ऑफ हिज जोक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बहुत हो गया ये सब, बहुत हो गया ये सब, एनफ ऑफ दिस ऑल, एनफ ऑफ दिस ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया काम, बहुत हो गया काम। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। ऐसे में कहा जाओगे, ऐसे में उसे कुछ मत कहना, ऐसे में मैं क्या बोलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसे में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस सिचुएशन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन दिस सिचुएशन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस सिचुएशन ये वही का वही रहेगा, विच मीन ऐसे में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसे में कहा जाओगे, where will you go in this situation, where will you go in this situation। ऐसे में उसे कुछ मत कहना, don't say anything to him in this situation, don't say anything to him in this situation। ऐसे में मैं क्या बोलता, what would I say in this situation, what would I say in this situation। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे में जो मेले खा लो, इट व्हाटएवर यू गेट इन दिस सिचुएशन, इट व्हाटएवर यू गेट इन दिस सिचुएशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे में अगर वो पैसे मांग लेता, ऐसे में अगर वो पैसे मांग लेता, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके होते हुए कहाँ जाऊँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरे होते हुए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन माई प्रेजेंस। आपके होते हुए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन योर प्रेजेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइन, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस प्रेजेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस, नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ इन माई प्रेजेंस, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ इन माई प्रेजेंस। आपके होते हुए कहाँ जाऊँ, वेयर डू आई गो इन योर प्रेजेंस, वेयर डू आई गो इन योर प्रेजेंस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस, आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते, उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। कुछ दिनों से वो परेशान था, कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रहा है, कुछ दिनों से वो खामोश है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ दिनों से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द लास्ट फ्यू डेज। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ दिनों से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ दिनों से वो परेशान था, ही वॉज अपसेट फॉर द लास्ट फ्यू डेज, ही वॉज अपसेट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रहा है, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों से वो खामोश हैं, ही इज़ साइलेंट फॉर द लास्ट फ्यू डेज, ही इज़ साइलेंट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप
फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पता नहीं क्यों तुम कुछ दिनों से बदल गए हो। आई डोंट नो व्हाई हैव यू चेंज्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आई डोंट नो व्हाई हैव यू चेंज्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। अब आंसू मत बहाओ। आंसू क्यों बहा रहे हो? उसके लिए आंसू मत बहाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। आंसू बहाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शेड टीयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस शेड टीयर्स। शेड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। आंसू क्यों बहा रहे हो? वाई आर यू शेडिंग टीयर्स? वाई आर यू शेडिंग टीयर्स? उसके लिए आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम। डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो आंसू बहाता रहा। वो आंसू बहाता रहा। ही केप्ट शेडिंग टीयर्स। He kept shedding tears। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। क्या पता वो कहाँ है? क्या पता वो आएगा या नहीं? क्या पता हम मिले या न मिले? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या पता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु नोज़। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु नोज़ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हु नोज़ ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या पता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या पता वो कहाँ है? Who knows where he is? Who knows where he is? क्या पता वो आएगा या नहीं? Who knows whether he will come or not? Who knows whether he will come or not? क्या पता हम मिले या न मिले? Who knows whether we meet or not? Who knows whether we meet or not? बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं? क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं? Who knows whether he is speaking truth or not? Who knows whether he is speaking truth or not? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या पता उसकी शादी कब होगी? क्या पता उसकी शादी कब होगी? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। हम जीत चुके हैं। तुम हार चुके हो। वो कर चुका है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़। हैव ये आई वी दे प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम जीत चुके हैं। हम जीत चुके हैं। वी हैव वॉन। वी हैव वॉन। तुम हार चुके हो। तुम हार चुके हो। यू हैव लॉस्ट। यू हैव लॉस्ट। वो कर चुका है। ही हैज़ डन। ही हैज़ डन। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं देख चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ। आई हैव सीन।
आई हैव सीन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो जा चुका है, वो जा चुका है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑब्वियस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स ऑब्वियस प्लस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स ऑब्वियस ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाहिर सी बात है। इट्स ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ है। इट्स ऑब्वियस दैट ही इज टायर्ड। इट्स ऑब्वियस दैट ही इज टायर्ड। जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगा। इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट कम। इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट कम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें नहीं बुलाएगा। जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें नहीं बुलाएगा। इट्स ऑब्वियस दैट ही वोंट इनवाइट यू। इट्स ऑब्वियस दैट ही वोंट इनवाइट यू। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाहिर सी बात है कि वो नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो नहीं जाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। मैं खाना खाकर आया हूँ। वो झूठ बोलकर यहाँ आया है। उसे बताकर मैं वहाँ गया था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैविंग प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। Having met him, I was not happy. Having met him, I was not happy. Next example for better understanding. मैं खाना खाकर आया हूँ। Having eaten food, I have come. Having eaten food, I have come. One more example for better understanding. झूठ बोलकर वो यहाँ आया। Having told a lie, he has come here. Having told a lie, he has come here. Next example for better understanding. उसे बताकर मैं वहाँ गया था। Having told him, I went there. Having told him, I went there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम पूरा करके वो घर गया था। काम पूरा करके वो घर गया था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, यानी हर सेंटेंस में चाहे कुछ भी हो जाए कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कम वक्त में।
कम वक्त में मीन चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे जो भी हो जाए। ऐसे जुमलों के लिए एक वूवर्स ने पूछा था। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। कम वक्त में प्लस कामा प्लस सेंटेंस। कम वक्त में ये शुरू में भी यूज हो सकता है और एंड यानी आखिर में भी यूज हो सकता है। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और कम वक्त में ये फ्रेज है दैट मीन चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे जो भी हो जाए। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल for better understanding, so make sure to watch this video till to end। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कम वक्त में आई विल नॉट टेल अ लाई। कम वक्त में आई विल नॉट टेल अ लाई। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। कम वक्त में ये फ्रेज है दैट मीन चाहे कुछ भी हो जाए आई विल नॉट टेल अ लाई। ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है दैट मीन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है आई विल नॉट टेल अ लाई कम वक्त में, यानी कम वक्त में ये शुरू में भी यूज हो सकता है और आखिर में भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा। कम वक्त में आई विल नॉट टॉक टू हिम। कम वक्त में आई विल नॉट टॉक टू हिम। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूँगा। कम वक्त में आई विल नॉट डू सो। कम वक्त में आई विल नॉट डू सो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कम वक्त में आई विल नॉट लीव यू। कम वक्त में आई विल नॉट लीव यू। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नौकरी करूंगी। कम वक्त में आई विल डू जॉब। कम वक्त में आई विल डू जॉब। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। कम वक्त में आई विल नॉट ट्रस्ट यू। कम वक्त में आई विल नॉट ट्रस्ट यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।